Welcome to the business studies class. Today we will discuss about merits and limitations of joint Hindu family business. As in the previous lecture we discussed about joint Hindu family business and its features. So what is joint Hindu family business? Joint Hindu family business refers to that business organization under which members of joint Hindu family carry a business under the control of कर्ता और मुखिया ऑफ द फैमिली. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स कर्ता के कंट्रोल में बिजनेस को रन करते हैं. तो ऐसे बिजनेस को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं. इसकी हमने फीचर्स भी की थी. तो आज हमें डिस्कस करनी है इसकी मेरिट्स और लिमिटेशंस. तो देखते हैं इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मेरिट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मेरिट इज़ इजी टू स्टार्ट. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करना इट इज़ वेरी इजी. क्यों है इजी? क्योंकि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई लीगल प्रोसेस नहीं है टू एस्टैब्लिश सच टाइप ऑफ बिजनेस. इसलिए इसको स्टार्ट करना क्या है, इजी है. नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्रेसी. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में सिक्रेसी मेंटेन रख सकते हैं हम, उसी तरह से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी सिक्रेसी को मेंटेन रखा जा सकता है. मीन्स क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी प्लान बनाए हैं, वो सब किसके पास है, जॉइंट हिंदू फैमिली का जो करता है, फैमिली बिजनेस का जो करता है उसके तक ही सीमित है वो. और तब जब तक वो इसके डिस्क्लोज़ नहीं करता किसी को, तब तक वो क्या नहीं हो सकते, सीक्रेट्स लीक नहीं हो सकते. और जो कंपटीटर है बिजनेस का, वो इसका कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं ले सकता. ठीक है. जैसे मान लिया हमने प्लानिंग की है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, जो करता है उसने प्लानिंग की है कि वो बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहा है. ठीक है. तो अगर जब तक ये चीज़ वो डिस्क्लोज़ नहीं करेगा किसी को, तब तक किसी को इसके प्लानिंग के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और कंपटीटर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो इसका कोई एडवांटेज नहीं ले पाएंगे. नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रख सकता है, और जब कर्ता कस्टमर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है तो हम उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं. हमें पता चलता है कि वो किस तरह का प्रोडक्ट लाइक करता है, डिसलाइक करता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, और किस तरह के प्रोडक्ट की वो डिमांड करता है, ताकि हम उसी तरह के प्रोडक्ट को क्या कर सके, अवेलेबल करा सके अपने कस्टमर्स को. उसी तरह से हमने बिज़नेस में प्लानिंग कर सकी. क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज़ मस्ट. अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, जो हमारे बिज़नेस के कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, सो दे विल नॉट बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द बिजनेस. सो कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके हम उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रॉम्प्ट डिसीजन. प्रॉम्प्ट मीन्स क्विक डिसीजन. अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में होती है, कर्ता के हाथ में होती है. और उसे कोई भी डिसीज़न लेने के लिए किसी से कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि उसे कोई डिसीज़न लेना है तो वो सब मेंबर से कंसल्ट करके ही, उनकी कंसेंट लेकर ही क्या करेगा, डिसीज़न लेगा. वो चाहे तो ले सकता है, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है. तो जब चाहे वो डिसीज़न ले सकता है. कई बार ऐसी सिचुएशन आती है बिज़नेस के सामने कि हमें क्विक डिसीज़न लेना होता है. इवन हमें किसी से कंसल्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अगर हम किसी से कंसल्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा, हम कुछ टाइम वेस्ट करेंगे और तब तक क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही करता क्या है, वो क्विक डिसीज़न ले सकता है बिजनेस के लिए.
और एक बिजनेस के लिए कि सक्सेस के लिए क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह है, जितना प्रॉफिट होता है उतना ही क्या होता है, कर्ता को इनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और जितना ज़्यादा मोटिवेशन उसे मिलेगा प्रॉफिट की फॉर्म में, उतना ही वो हार्डवर्क करेगा, उतना ही वो डेडिकेशन से काम करेगा और बेस्ट डिसीजन लेगा अपने बिजनेस के लिए। तो यहाँ एफर्ट्स और कंसिडरेशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा कंसिडरेशन मिलेगा उतने ज़्यादा ही एफर्ट्स करता करेगा बिजनेस की सक्सेस के लिए। नेक्स्ट मेरिट इज एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है वो जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को हैंड ओवर कर दिया जाता है। एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को कर दिया हैंड ओवर बिजनेस, दूसरी जनरेशन ने थर्ड जनरेशन को क्या कर दिया, बिजनेस हैंड ओवर कर दिया। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जब वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, बिजनेस हैंड ओवर किया जा रहा है, तो जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने अगर बिजनेस में हार्ड वर्क करके बिजनेस के लिए कंज्यूमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके, प्रोडक्ट प्रोवाइड करके कंज्यूमर को क्या किया हुआ है, सेटिस्फाइड रखा हुआ है, और एक अच्छी रैपो बना रखी है बिजनेस की, एक अच्छी रेपुटेशन बना रखी है मार्केट में और कस्टमर्स के बीच में। तो उस रेपुटेशन का जो बेनिफिट है वो आगे आने वाली जनरेशन को भी मिलता है, जो उस बिजनेस को क्या करेंगी, रन करेंगी। दैट इज एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाउ we will discuss limitation of joint hindu family business। joint hindu family business की limitations क्या है, let us see। first limitation is limited resources। sole proprietorship की ही तरह इसमें भी जो resources हैं वो क्या है, limited है। जो लोन लेने की कैपेसिटी है कर्ता की वो भी लिमिटेड ही है। और जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हम जो कंपटीशन है मार्केट में उसको क्या नहीं कर सकते, प्रॉपरली फेस नहीं कर पाएंगे। और ना ही हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पे एस्टेब्लिश करने की क्या कर सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस को लार्ज स्केल पर ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह जो लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी एग्जिस्ट करती है, जिससे बिजनेस की डेवलपमेंट में एक हिंड्रेंस क्रिएट होती है, एक रुकावट क्रिएट होती है। उसके लिए बिजनेस उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाता उतना जितना वो कर सकता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट लिमिटेशन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मीन्स बिजनेस के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए कर्ता की पर्सनल एसेट भी क्या की जा सकती है, यूज़ की जा सकती है। सो अगर कोई डिसीज़न रिस्की है सो कर्ता कई बार उस डिसीज़न को क्या कर देता है, डिले कर देता है, क्योंकि उससे क्या हो जाती है, लायबिलिटीज़ क्या, अर्थकर्ता की लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो जाती है, और इंक्रीज़ हो जाती है, और रिस्क क्रिएट हो जाता है। सो अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ ऑल्सो द हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। और कई बार हम ऐसे डिसीज़न ले ही नहीं पाते जो बिज़नेस को क्या कर सकते थे, बिज़नेस के लिए ज़्यादा अच्छे फेवरेबल प्रूव हो सकते थे, क्योंकि वो रिस्की डिसीज़न थे। ठीक है, सो हमने वो डिसीज़न कर्ता ने क्या किया, वो डिसीज़न लिए नहीं, उसको डिले कर दिया, या तो वो हमारे हाथ से क्या निकल जाती है, वो अपॉर्चुनिटी ही निकल जाती है ज़्यादा बेनिफिट रिसीव करने की। तो दिस इज़ द अनदर एडवांटेज, लिमिटेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता।
अब जैसे कि हमें पता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कर्ता के पास ही है। सिर्फ जो डिसीजन लेता है फैमिली के लिए वो कर्ता ही लेता है। तो कई बार कर्ता क्या करता है, अपनी इस डिसीजन मेकिंग पावर का मिसयूज़ भी कर सकता है, और जो क्या होगा, अदर फैमिली मेम्बर्स को क्या होगा, दे विल नॉट लाइक इट। और धीरे धीरे क्या होगा, जो फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो लव है, कोऑपरेशन है, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और यही रीज़न है कि अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, वो बहुत कम रह गई है। धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं ये, दे आर कमिंग टू एन एंड। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था, और हमने एक स्टेटमेंट भी की थी कि 1 person कंट्रोल इज बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट मैन इज एफिशिएंट इनफ टू मैनेज द होल शो। ऐसा ही कुछ लिमिटेशन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी है, क्योंकि इसमें जो मैनेजमेंट है सारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता के हाथ में है। डिसीजन मेकिंग पावर सारी कर्ता के ही हाथ में है। अब बिज़नेस को मैनेज करने के लिए, बिज़नेस को रन करने के लिए बहुत सारी स्किल्स का होना, मैनेजरियल स्किल्स का होना ज़रूरी है। और ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि कर्ता के अंदर वो सारी मैनेजरियल स्किल्स क्या होंगी प्रेजेंट होंगी। तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल या लिमिटेड मैनेजरियल स्किल के कारण कई बार जो वो डिसीज़न लेता है वो बिज़नेस के लिए अनफेवरेबल प्रूव होते हैं, और जिससे बिज़नेस को क्या हो सकता है, हैवी लॉस हो सकता है। तो दिस इज़ द अनदर डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। And the last limitation is lack of cooperation from members। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है वो मेंबर्स के कोऑपरेशन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कोऑपरेशन होगा मेंबर्स में, उतना ज़्यादा ही बिज़नेस सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। लेकिन जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रादर देन टू इंक्रीज़ द कॉमन प्रॉपर्टी। तो इसी रीज़न से क्या होता है, धीरे धीरे जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उनमें कोऑपरेशन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और कोऑपरेशन कम होने की वजह से क्या है, जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुली नहीं रन हो पाता, और बिज़नेस में कई बार बिज़नेस को बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। यही रीज़न है, हमने जो लिमिटेशंस पढ़ी हैं, इन लिमिटेशंस की ही वजह से जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, दे आर कमिंग टू एन एंड। एंड अदर रीज़न ये भी है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा ट्रेंड में है, जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ क्या है, ट्रेंड में कम है। तो जब जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ ही नहीं होंगी तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो कैसे एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं। जिसकी लिमिटेशंस हैं, जैसे मेंबर्स के बीच में कोऑपरेशंस को इंक्रीज़ करके, जो करता है, जो डिसीज़न ले, वो उसे बड़ी केयरफुली वो डिसीज़न लेने होंगे ताकि वो बिज़नेस के लिए फेवरेबल प्रूव हों। So by taking care of all these things, a joint Hindu family business can be run successfully. But in today's world, where everybody has their independent opinion, सबकी जहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट सोच है, अपने अपने व्यूज़ हैं, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करना इट इज़ नॉट ईजी। तो दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ ऑन डिक्लाइन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इट्स फीचर्स, मेरिट्स
एंड डीमेरिट्स।